everyone, I am Preeti from BA Political Science Honors. I am going to present my presentation on media monitoring. So let's start. Media is very important for our society and we used media in daily life. First of all, we discussed definition of media. Media are communication outlets or tools used to store and deliver information and data, which is the plural of medium, refer to communication channel through which we disseminate newspapers, movies, music, and magazine, radio, television, telephone, educations, and promotional message and other data. It includes physical and online news and magazine and television, telephone, radio, internet, etc. So basically, media used everywhere in modern era. So here's my PPT. So what is the media? Media are the communication outlets or tools used to store and deliver information or data, which is the plural of medium, refer to the communication channels through which we disseminate news, movies, music, education, promotional message, and other data. It includes physical and online newspapers, magazine and television, radio, internet, telephone, etc. So basically media is mostly used everywhere in this modern era. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीडिया एक कम्युनिकेशन टूल्स है जो हम तक इंफॉर्मेशन एंड डाटाज पहुंचाता है और हमारा एंटरटेनमेंट करता है। तो आज के समय में मीडिया हमारे लिए हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीडिया अपने विभिन्न मेथड के थ्रू हमें इन्फॉर्म करता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगज़ीन हो गई और इंटरनेट एक्सेट्रा. So media is very important for our society. Next is history of media. The history of mass media can be traced back to days when dramas performed by various ancient cultures. Diamond Sutra is the first book of the world written in the China, although it clear that book were written earlier. Johannes Gutenberg inventing the printing press, he printing the first book, the Latin Bible, on a printing press with movable typing in 1453. The phase the media began to be used in the 1920, the notion of mass media was generally restricted to print media up until the post-Second World War, when audio, TV and video were introduced. And also 1852, the world first media monitoring service is founded in London by a new segment named Romica. तो हम ये कह सकते हैं जब हमारे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी तभी भी हमें इंफॉर्मेशन एंड डाटाज मिलते थे बाय द ड्रामाज. पहले ड्रामाज प्ले किए जाते थे जिसके थ्रू हमें हमारे कल्चर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जाती थी. और डायमंड सूत्रा फर्स्ट बुक थी वर्ल्ड की जो चाइना के द्वारा लिखी गई थी. और गुटेनबर्ग ने इन्वेंटिंग किया था प्रिंटिंग प्रेस को जो 1453 में स्टार्ट हुई थी और उसने सबसे पहले द लैटिन बाइबल छापी थी. देन टाइप ऑफ मीडिया मॉनिटरिंग. तो हमारी मीडिया मॉनिटरिंग 4 टाइप की होती है. फर्स्ट प्रिंट मीडिया, सेकंड इज़ ऑनलाइन मीडिया, थर्ड इज़ सोशल मीडिया, फोर्थ इज़ ब्रॉडकास्ट मीडिया. यदि हम प्रिंट मीडिया को देखें तो इसमें हम न्यूज़पेपर और मैगज़ीन को इंक्लूड करेंगे जिसे हम ट्रेडिशनल प्रिंटिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही पुरानी है. एंड सेकंड को अगर यदि हम देखें तो ऑनलाइन में हम वेबसाइट, ब्लॉग्स, ऑनलाइन मीडिया साइट को ऐड करेंगे.
थर्ड में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा को इंक्लूड करेंगे। आप यदि देखें तो आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ही फेमस है, जिसका आज के समय में यूज़ बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे आज के समय कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट की एक नर्स ने सोशल मीडिया पे अपना वीडियो वायरल किया था कि कैसे वो बिना इक्विपमेंट के एक कोरोना पेशेंट का इलाज कर रही थी। तो उसने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी यह दुविधा को और परेशानी को लोगों तक पहुंचाया, जिसके बाद कई सवाल कंसर्न अथॉरिटी पर उठाए गए बाय द पीपल्स एंड गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टी एक्सेट्रा। एंड फोर्थ, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इट इंक्लूड टेलीविज़न एंड रेडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेलीविज़न और रेडियो आम बात है आजकल हर किसी के घर में होने की। तो बेसिकली टाइप ऑफ मॉनिटरिंग मीडिया में हम न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, रेडियो, मैगज़ीन एंड सोशल मीडिया को इंक्लूड कर सकते हैं। इन्हीं सभी के ज़रिए हम लोग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म रहते हैं हर किसी चीज़ से। देन वाई वी नीड मीडिया मॉनिटरिंग? It get your message across to a wider audience. It can help you target your message to the people you want to hear it. Then it provide free publicity and exposure for not only your news announcement, event or request, but for your group or organization as well. Fourth is media is very important for the society since it is one of the fastest and efficient way to receive information or various subject most important current affair. The impact of media is very important on society as it help in building public opinion and stoke collective consciousness. So आज के समय में मीडिया इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि वो हमें हर कदम कदम पे हमारी मदद कर सकता है। एंड मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन एंड डाटा बहुत ही जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकती है। एज यू ऑल नो दैट होल वर्ल्ड फेसिंग पेंडेमिक नोवल कोरोना वायरस इन करेंट टाइम। तो बहुत सारे लोग जो बहुत ही पुअर हैं और जो रोज़ खाते हैं और रोज़ कमाते हैं, उनके लिए दिस टाइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी बेनिफिशियल वर्क उन लोगों के लिए किए जा रहे हैं वो उन्हें मीडिया के थ्रू पता चल रहे हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को खाने की ज़रूरत है पर उसे पता ही नहीं है कि उसके एरिया में कौन सी जगह उसे खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, तो वो कैसे खा लेगा। इसीलिए मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है जिससे लोगों को पता लगता रहे कि उसके आसपास हो क्या रहा है। और जैसे हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि कोई पुअर फैमिली है जो बिल्कुल खाना अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो मीडिया के थ्रू उसकी स्टोरी को सोशल मीडिया पे एंड टीवी न्यूज़पेपर्स में दिखाया जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। और गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जो लोग अपनी हेल्प तो कर ही सकते हैं और बल्कि दूसरों की भी कर सकते हैं, वो भी उनकी मदद कर सकते हैं इसके द्वारा। So media is very important for our society. Then the role of media in influencing legislation. Media have long had a voice and a role in politics. Broadcast media emerged during the 20th century. जैसे कि मैंने बताया कि ब्रॉडकास्ट मीडिया में टेलीविज़न और रेडियो आता है। रेडियो ब्रीफ एंड टेलीविज़न रिपोर्ट एंटर द कन्वर्सेशन ब्रिंगिंग पॉलिटिकल स्टोरीज टू द पब्लिक्स लिविंग रूम। तो जो मीडिया है वो हमारे जो पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा होता है वो हमारे घर तक पहुंचाती है। मतलब हम अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं
कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। And second is policy making is a political process which is affected by various social and economical factor, and the media play an integral role in shaping the social contexts in which policy are developed. Through the media, citizens learn how government gain feedback on their policy and program. Third is media act as a primary conduit between those who want to influence policy and policy maker, controlling the scope of political discourse, regulating and flow of information. Then one of the fundamental role of media in liberal democracy is to critical scrutinize government affair. मीडिया का ये भी काम है कि वो लिबरल डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उनको क्रिटिसाइज़ करे अगर वो लोगों के हित के अंदर नहीं आते हैं तो। देन मीडिया हाईलाइट द पब्लिक इशू, जैसे कि हम इसमें इशू मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है खाने से रिलेटेड और भी कई तरीके से की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सारे इशू हमारी मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाए जा रहे हैं। द मॉडर्न may also influence policy outcomes through their ability to exclude certain policy option from the media, which set the boundaries for legitimate public debate. मीडिया मेक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आएगा, मिस्टेक से ट्रांसपेरेंसी हो गया है। मीडिया ऑल्सो अवेयर पीपल अबाउट बजट, तो मीडिया हमें हमारे बजट के बारे में बताती है कि बजट में क्या क्या नए बिल आते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं। देन प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, तो पहले हम कुछ उसके फ़ायदे रीड करेंगे। एक मिनट। टीनेजर आर मोर इन्फॉर्म्ड टुडे मोर देन एवर बिफोर. Research has never been easier than it's right now. A boost in self-esteem, disability became almost invisible. Keeping up with the trend in technology. Now I am read cons of social media. Social media may be a platform for cyberbullying. Second, isolation is disable teen. Third, increase in procrastination. Fourth, social skills are destroyed. Fifth, too much information. सो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं हमारे सोशल मीडिया के। जैसे आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग इन्फॉर्म रहते हैं, उनको करंट अफेयर के बारे में पता रहता है, और जो डिसेबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से, हमने उसे इनविजिबल बना दिया है सोशल मीडिया के थ्रू। एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है डे टू डे। एंड इसी के कुछ नुकसान भी है, जैसे आइसोलेशन बढ़ गया है एंड साइबर बुलिंग इंक्रीज़ हो गया है, और सोशल स्किल है जो वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड लास्ट इज़ कंक्लूजन। Media has a very important role to play in society. It became voice of vulnerable group of society. Being a fourth pillar of democracy, it should be free and fair in their function. It is chain between people and state. Hence, efficient and effectiveness of media most require thing in modern time. So, media is mostly used everywhere in this modern era. मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती है हमारे सोसाइटी में, और वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मानी जाती है। तो इसके अगर डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर यदि हम अपनी मीडिया को मानते हैं तो उसके लिए भी मीडिया को फेयर और फ्री होना चाहिए, क्योंकि लोगों का बहुत विश्वास है हमारी मीडिया पे, एंड वो स्टेट और पीपल को कनेक्ट करती है, इसलिए मीडिया को एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस होना चाहिए। थैंक यू। आई होप यू लाइक माय वीडियो।